कैसे पता चलेगा? कहते हैं कि कथा सत्संग सुना किस लिए जाता है, उसका क्या कारण है? तो कहा कि हमारी जो जीवों की जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि में बहुत सारे संशय होते हैं। संशय समझते हैं किसको कहते हैं? क्या? दुविधाएं होती हैं, कंफ्यूजन होती है। दुविधा मतलब हम निर्णय नहीं कर पाते कि क्या सही क्या गलत, और उस संशय में फंसे रहते हैं। और शास्त्र कहता संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कह रहे कि संशय आत्मा, जिसका मन ज्यादा संशय में पड़ा रहता है ना, विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो सत्संग क्या करता है? सबसे पहले सत्संग हमारा सत का संग, हमारा संग सुधारता है। क्योंकि संग बुरे होने से, नकारात्मक होने से ही हम नकारात्मक बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः मतलब आज के समय में लगभग देखा जाए तो बड़े लोग डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड मतलब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जाम हो गई है, या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या सही क्या गलत। ये हुआ कैसे? इसकी जड़ क्या थी? तो भगवान कृष्ण कह रहे ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान किया हमने, विषयों लोगों का संग किया हमने, उससे हमारे मन में इच्छाएं पैदा हुई। हमारे मन में इच्छा कब पैदा होती है? सब लोग बड़ा ध्यान दो कथा में, इधर सब लोग ध्यान दो। कब हमारा विषयों में ध्यान इच्छा कब पैदा होती है? जब हम उसी चीज को किसी दूसरे के पास देखते हैं, तब हमारे मन में वही इच्छा जागती है। हमने किसी के पास, हमारे पास नोकिया फोन है, पर हमने किसी के पास आईफोन देख लिया, तो हमारे मन में क्या आएगा? अरे भाई, हमारे फलाने दोस्तों के पास तो सबके पास आईफोन है, हम कहाँ ये खटारा लिए घूम रहे हैं, भगवान बस एक आईफोन दे दे। अब इच्छा पैदा हो गई। किसी के पास गाड़ी देख ली बढ़िया, उसकी गाड़ी को देख के जीभ में पानी आ गया, ललचा गए, मन में आ गया। किसी का घर देख करके मन ललचा गया। तो वो हमारे हृदय में विषयों का संग इच्छा पैदा करता है। अब भैया इच्छा तो बड़ी पैदा कर ली, पर अब इच्छा, हर इच्छा पूरी भी तो नहीं होती। उस इच्छा में कुछ ना कुछ बाधा आती है, रुकावट आती है। अब खरीदनी है गाड़ी महंगी वाली, पैसा है नहीं। अब क्या चिंतन शुरू हुआ? अब चिंता शुरू हुई। अब उस वस्तु को लेके चिंता शुरू हुई। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती आदमी की, जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इच्छा पूरी ना होने पर कौन सा दुर्गुण मन में पैदा होता है? कोई चीज चाह रहे हो नहीं मिल रही तो क्या मन में पैदा होगा? बोलो ना जोर से। क्रोध, गुस्सा, बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, चिड़चिड़े से घूमते रहेंगे। जिससे मन किया उससे लड़ भिड़ लिए, जिससे मन किया उससे उल्टा बोल दिया। सब लोग कहेंगे अरे भाई हम तो बढ़िया इससे बोलते हैं और ये उल्टा एकदम हम पे चढ़े जाता है। क्योंकि इच्छा में बाधा होने से क्रोध उत्पन्न होता, गुस्सा उत्पन्न होता है। और गुस्सा फिर कहीं भी निकलता है। हमने आधे से ज्यादा लोग तो जिनसे कुछ जान पहचान नहीं होती, गाड़ी में वो दूसरी गाड़ी पास से निकल जाती है तो उसी से लड़ लेते हैं, और शीशे बंद में लड़ लेते हैं। मतलब वो सुन भी नहीं रहा। हम तो देखते एक आध बार कभी कभी कोई वो सुन भी नहीं रहा और उसको यही बैठे बैठे गाली दे रहे। उस बेचारे को पता ही नहीं कि हुआ क्या। तो ये क्रोध है, ये फ्रस्ट्रेशन है। आदमी अपना क्रोध कहीं ना कहीं निकालता है। हम कहते हैं कि जैसे
कोई व्यक्ति ऑफिस गया तो ऑफिस में लेट पहुंचा, बॉस ने डांट लगा दिया। बॉस से तो लड़ नहीं सकता, बॉस पे तो गुस्सा उतार नहीं सकता, कलीग्स पे भी नहीं उतार सकता, तो पूरे दिन का गुस्सा भरा रहेगा। वापस आएगा तो ट्रैफिक लाइट पे गुस्सा उतारेगा, रेड हो गई तो उसी पे हॉर्न बजाता रहेगा। फिर घर आएगा, दरवाजा खुलेगा, धर्म पत्नी जी आएंगी, वो बड़े खुश होके आती हैं कि चलो जी एजी ओजी आ गए ऑफिस से, तो बड़ी खुश होके दरवाज़ा खोलती है, उनको बिठाती है, विराजमान करती है, फिर पूछती है बताइए जी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। तो गुस्से में अब पूरा गुस्सा कहाँ उतरेगा? मैया बताइए ना, ये तो अनुभव का विषय होगा आपका। तो जब वो पूछती है चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, बोले तेरा खून पीऊंगा। तो वो बेचारी अब वो भी गुस्सा में आ जाती है कि मैं तो इतने बड़े दिन भर से इंतजार कर रही थी इनका, और सोची थी आएंगे तो प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो बिना बात ही एकदम। तो अब वो गुस्सा हो जाती है। अब वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेगी? आहा हा हा, कितना अनुभव है, रग रग में अनुभव भरा पड़ा है। बच्चों का विचारों का क्या कसूर, 8-10 थप्पड़ तो बेचारे ऐसे ही खा लेते बच्चे। माता पिता के गुस्से में उनको कूटा जाता है, उनकी कुटाई होती है। तो बच्चा आता है मम्मी 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 मम्मी, एक झापड़ मारती है खींच करके, बच्चे के पूरे तार खुल जाते, दिमाग के चांद तारे दिख जाते। बच्चा सोचता अभी 2 मिनट पहले तो कह रही थी तू मेरा रसगुल्ला है, तू मेरा चांद का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़े कूट दिया। तो अब वो बच्चे पे उतारती है। बच्चा भी गुस्सा होता, और वो कहाँ उतारता है? हाँ, वो अपना कोई उठा करके गाड़ी फेंक के मारेगा, बस्ता फेंक के मारेगा, बैग पेंसिल का डब्बा फेंक करके मारेगा। तो भैया ऐसे ही चलता है। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। गुस्से से क्या होता है? गुस्से से स्मृति विभ्रम, यानी कि हमारी जो स्मृति है ना, याददाश्त की शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, वो क्षीण होती चली जाती है। गुस्सा क्या करता है? हमारी स्मृति का नाश करता है, और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि गई तो मतलब फिर डॉक्टरों के पास उसको घोषित कर दिया जाता है आप डिप्रेशन के मरीज हैं, अब गोली खाइए। ये बुद्धि का नाश हो गया। तो भैया ऐसे ही करते 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 करते, पर अब इस सबकी जड़ देखो, जड़ कहाँ से शुरू हुई? विषयों का ध्यान और विषयों का संग करने से। जब आप विषयों से दूर होकर के जब भगवत रसिक जनों का संग करने लग जाओगे तो भी आपके मन में इच्छा पैदा तो होगी, पर अब इच्छा संसारिक नहीं होगी। अब इच्छा क्या होगी? वृंदावन चले जाएं। अब इच्छा क्या होगी? ठाकुर जी को पालें। अब इच्छा क्या होगी? भगवान की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण दर्शन लालसा, ये इच्छा पैदा होगी। और ये इच्छा नाश नहीं करती, ये इच्छा जीवन को बनाती है। ऐसी इच्छा तो भगवान सबके हृदय में पैदा करे, ऐसी इच्छा तो जीवन का निर्माण करती है। तो सत्संग जो है ना, ये संशय का विनाश करता है। जो भी हमारे दिमाग में संशय होते हैं, जो भी हमारे दिमाग में नकारात्मकता होती है, उसका इलाज करता है। और अगर 7 दिन कथा सुन के भी अभी भी माइंड कंफ्यूज रहे, अभी भी दिमाग में संशय है, तो इसका मतलब है सुनाने वाले ने कुछ गड़बड़ करी है, या सुनने वाले ने कुछ गड़बड़ करी है। कुछ तो गड़बड़ हुई है बीच में। 7 दिन कथा सुना दी, और एक बाबा थे, वो गांव में राम कथा करने गए। तो बाबा ने खूब 9 दिन तक राम कथा करी, और रोज बोलते थे राम जैसा देव नहीं और रावण जैसा दैत्य नहीं। रोज ये कथा सुनाते थे, राम जैसा देव नहीं, रावण जैसा दैत्य नहीं। पूरे 9 दिन कथा सुनाई, बाबा जी चले गए। उसके बाद पूरा गांव बड़ी अच्छी कथा, बड़ी अच्छी कथा। क्या बोले? क्या सुनाया? बोले रावण जैसा देव नहीं और राम जैसा दैत्य नहीं।
ये सुनाया बाबा जी ने, बड़ी सुंदर बात सुनाई। तो बाबा जी का जो भी किया धराया सब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। खैर आप सब ऐसे नहीं हैं, पोंटा वाले तो बड़े अच्छे भक्त हैं। अब भैया देखो, हम वैसे तो हर जगह श्रोताओं की बड़ाई करते ही हैं, क्योंकि करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें 7 दिन झेला, ये भी बड़ी बात है। पर सचमुच वास्तविकता में आप सब लोगों का भाव, आप सब लोगों का जो उत्साह है, उसको देख करके 7 दिन हमको भी खूब आनंद आया, खूब आनंद की अनुभूति हुई। और वैसे तो हम कहते ही हैं कि जहाँ हम जाते हैं भागवत जी को लेके, भागवत उसे वृंदावन बना देती है, पर वास्तविकता में पोंटा में ऐसा ही लगा कि सब लोग 7 दिन वृंदावन में ही बैठे हैं, खूब आनंद के साथ। इतने सारे युवा, इतने सारे बालक, और जितने युवा यहाँ बैठे हैं ना कथा सुन रहे, भैया हम आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते, यही जीवन है, जितना इसको आनंद ले लोगे ना, इसी में आनंद है, इसी में मौज है। वरना तो संसार है, संसार में हर जगह क्लेश, विपत्तियां, जीवन का ह्रास, पूरे जीवन का विनाश ही है। वैसे तो सबके लिए भक्ति जरूरी है, जो बड़े बुजुर्ग उनके लिए भी जरूरी, पर युवाओं के लिए तो विशेष जरूरी है। अभी तो पूरा जीवन देखना है, जीवन के कितने धक्के खाने हैं, कितनी ठोकरें खानी है, उसमें कौन आपका मददगार बनेगा? दुनिया नहीं बनेगी, ये सत्संग और भगवान का नाम आपका सहायक बनेगा, आपका सहारा बनेगा। भैरवी संसार में लोग कहते, अरे युवा सत्संग सुनने लग जाएं तो लोग कहते, अरे क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है इसकी। काम क्रोध मद लोभ निहारू, छाड़ दियो सब संत जना, कहे नानक सा सुनो भगवंता, या जग में ना को अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। हरि नाम बिना नर कैसा है? पंछी पंख बिना, पंछी का पंख बिना कोई अस्तित्व है? मर जाए, कोई अस्तित्व नहीं, पड़ा पड़ा भूखा एक ही जगह सड़ जाएगा। हस्ती दंत बिना, हाथी के दांत ना हो तो उसका अस्तित्व नहीं। नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। श्री नानक देव कहते हैं, भैया भजन बिना जीवन ना बस बाहर से दिखने में ही अच्छा लगेगा। आप बोलोगे कि आप बोल रहे हो भजन के बिना जीवन कुछ नहीं है, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे भजन करते नहीं, जीवन में देखो कितनी मौज है। पर मौज किसको कह रहे हो आप? क्या है मौज उनके जीवन में? भैया दूर से तो सब दिखने में बढ़िया ही लगता है, पूछो उनसे जाकर के, उनके चित्त से जाके पूछो, तुम आनंद में हो? अरे भैया अगर तुमको अपना मानते होंगे ना तो रो देंगे अपने दुखड़े तुम्हारे सामने। और वहीं तुम ब्रज का, वृंदावन का कोई साधु महात्मा जिसके पास एक ही लंगोटी है जीवन में, एक ही कमंडल है, उसके अलावा कुछ नहीं उसके पास, बैंक बैलेंस 0, रुपया 0, कपड़ा 0, और उससे जाके पूछो बाबा जी राधे श्याम सीताराम बाबा कैसे हो? बाबा कहेंगे बेटा बड़ी मौज में हूं, बड़े आनंद में हूं, बड़ी मस्ती में हूं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में हरि नाम है। हरि नाम बिना नर फीका है, जैसे नमक बिना रसोई है। सब्जी कितनी भी आकर्षित बना लो, कितने भी मसाले डाल लो, कितने भी गरम मसाले वैरायटी डाल लो, पर नमक नहीं होगा ना तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। दिखने में अच्छी लगेगी सब्जी पर स्वाद नहीं देगी। वैसे कुछ लोग का जीवन दिखने में अच्छा है पर स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि नमक नहीं है, हरि नाम नहीं है, भजन नहीं है।
अगर आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना ना, बढ़िया बनाना, तो भैया हरि नाम भजन करो। युवाओं से प्रार्थना है, गलत चीजों से, गलत नशे से दूर रहो। क्यों नशे में भटक रहे हो? क्यों नशे में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्या मिलेगा तुमको उस नशे में? अरे भैया, नशा ही करना है तो आओ इस कथा पंडाल में आओ, तुमको ऐसा नशा कराया जाएगा कि इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओ। गुरु नानक देव कहते हैं, और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। दुनिया के जितने नशे ना सुबह होते होते तक सब जीरो हो जाते हैं। किसी ने कहा कि मैं शराब इसलिए पीता हूं कि मैं नशे में पड़ जाऊं, दुख दूर हो जाए। पर कितनी देर तक नशे में रहोगे भैया? एक ही रात तो नशे में रखेगी, सुबह होते होते तक नशा उतर जाएगा। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी में व्यक्ति दिन रात डूबा रहता है। नाम की खुमारी में पड़ गया तो फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करोगे मदिरा पान करके? पीना है। एक शायर कहता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। पर अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। सारा जीवन नशे में गुजर सकता। 7 दिन से हम आपको पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं? बोलिए ना, नशा चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? इस नशे के सामने दुनिया का कोई नशा अच्छा है? भगवान के नाम से बड़ा क्या नशा हो सकता है? पूछो महादेव से। राम 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 राम। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भगवान नाम पर, हरि नाम पर वारी वारी जाते हैं। भैया, इस नाम पर तुलसीदास जी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। नाम उपासना को गोस्वामी जी कहते हैं, नाम की उपमा गोस्वामी जी ने मणि से दी। प्रकाश की उपमा जब भी दी जाती है उजाले की, तो दीपक से, दिए से दी जाती है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि ना, राम नाम क्या? राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहे उजियार। आहा, तुलसीदास जी कहते राम नाम दिया नहीं है, दीपक नहीं है। क्योंकि दीपक के लिए तो क्या क्या चाहिए? नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दीपक जलाने को तो दिया चाहिए, बाती चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए। पर नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। गोस्वामी जी कहते नाम तो मणि है, जो अपने आप, मणि चमकती अपने आप, और भीतर भी प्रकाश करती है, बाहर भी प्रकाश करती है। ऐसा है हरि नाम, ऐसा है भगवान का। इसलिए नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी। आज भैया ये हम आपको दवाई दे करके जा रहे हैं, सुन लो सब ध्यान से। 7 दिन आपका इलाज हुआ यहाँ पर। इलाज क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। कहते हैं कि 7 दिन कथा, ये कथा पंडाल नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ सारे रोगी बैठे हैं, हम सारे पेशेंट हैं। रोग क्या है? बड़ा भयानक रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह की गांठें हुई पड़ी हैं। उनको निकालने के लिए 7 दिन तक ऑपरेशन किया जाता है। और फिर 7वें दिन जब घर जाते हैं तो डॉक्टर साथ में कुछ इलाज परहेज बताता है, दवाई देता है। तो यहाँ से आज हरि नाम आपको दवाई के रूप में लेकर के जाना। कृष्ण नाम लेके जाना, राधा नाम लेकर के जाना, राम नाम लेकर के जाना। और तो और हम कहते कई बार, नाम इतना प्यारा लग जाए हृदय में ठाकुर जी का, जिह्वा से छूटे नहीं, छूटे ही नहीं, छुटाए भी ना छूटे। भैया दुनिया आपको
बाहरी क्रियाओं के लिए रोक सकती है, पर हृदय में नाम जपने से कौन रोक सकता है आपको, बताओ। संसार में दान करने के लिए पैसा चाहिए, तीर्थ जाने के लिए पैसा चाहिए, ध्यान करने के लिए मन चाहिए, पर नाम जपने के लिए तो गोस्वामी जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल हृदय में चलता रहे, जिह्वा पर चलता रहे। जिस दिन नाम हृदय में बैठ गया ना, फिर जीवन का आनंद ही अलग होगा, रस ही अलग होगा। इसलिए युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, नशा करना है ये करो, भक्ति का नशा करो। और नाम, एक बात और सुनो, नाम किसी इच्छा पूर्ति के लिए मत जपना कि माला जप लें उससे हमारा ये काम बन जाए, फिर नहीं आएगा आपको रस, फिर तो लेन देन हो जाएगा ठाकुर जी के संग। रस कब आता है? जब भगवान से ताल ठोक करके कहो, छाती ठोक करके कहो तुझसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि तू भी नहीं चाहिए, ना मिले तो भी कोई जरूरी नहीं है, तू जहाँ है वहां रह, मैं जहाँ हूँ वहां रहूं, बस मैं तुझे याद करता रहूं। भगवान के मिलन में उतना आनंद नहीं, याद में आनंद है। गोपी मिलती थोड़ी थी ठाकुर जी से, मिली तो बस 11 साल, पर 100 साल क्या किया? याद, बस कृष्ण को याद किया, हर पल हर क्षण। एक ब्रज में एक हवा से पत्ता भी हिल जाता था ना, तो गोपी का ध्यान एकदम भंग होता और उससे लगता कोई आ गया। कौन आ गया? श्याम सुंदर आ गए, कृष्ण आ गए। कोई घर के दीवार पर कोई कौआ काव काव करता ना, तो यशोदा मैया कहती आहा हा हा, अरे वाह, कहते कौआ बोलता तो घर में कोई आता है। तो जैसे कौआ बोलता, मैया कहती और जोर से बोल, और जोर से बोल, तेरी आवाज मुझे बड़ी मीठी। कौए की आवाज कभी मीठी लग सकती है? पर प्रेम देखो, वात्सल्य देखो। मैया कहती है तू और बोल, तू बोलेगा तो लाला आएगा, तू बोलेगा तो कन्हैया आएगा। कन्हैया आ गया ना, कन्हैया आगो लाला आगो, तो मैं तेरे चोंच को सोने में मड़वा दूंगी, पर तू बोलता रहे, तू बोलता रहे। तेरे बोलने से लाला आएगा, तेरे बोलने से कन्हैया आएगा। प्रेम दशा, भाव दशा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, ब्रजवासियों से पूछो। पूरी रात मैया एक ही तकिया को लोरी गा गा के सुलाती थी। लगता था कि या पल्ला में लाला सोयो भयो, लाला सो जा, अरे कन्हैया सो जा, अरे लाला काय को धम मचा रहे हो, काय को हल्ला मचा। पूरी रात मैया वह तकिया कोई ग्लोरी गा गा के सुलाती रहती। नंद बाबा देख रहे हैं पर कुछ बोलते नहीं, या अच्छा है, इसे कम से कम याद तो नहीं है कि कन्हैया यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसे याद आता है तो फिर मैया बावरी हो जाती है, लाला कहाँ गए हो, कन्हैया कहाँ गए हो। अच्छा है, बढ़िया है, भूल जाती है तो उस समय अच्छी रहती है, लगता है यही है कन्हैया, यही है श्याम सुंदर। यशोदा मैया की ये दशा, गोपियों की दशा, गोपियों का तो भैया पूछो ही नहीं। कैसे विरह में एक एक क्षण युग के बराबर लगता है, ये कोई गोपियों से पूछे। एक क्षण युग के बराबर, एक पलक झपकना जिनको युग के बराबर लगता था। गोपियां कहती थी ये विधाता है ना, ये जो ब्रह्मा है ये मूढ़ है, इसको दुनिया बनानी नहीं आई। पूज्य पाठ श्री राधा बाबा जी का भाव है। पूज्य बाबा महाराज कहते थे एक दिन श्री किशोरी जी से सब सखीन ने पूछी कि हे श्यामाजू, हम श्याम सुंदर को कभी देख नहीं पाती हैं, उनसे नजरें मिला नहीं पाती, क्योंकि हम सखी मंजरी भाव में बस आपके चरणों में ही हमारा मन अटका रहता, हमें पता ही नहीं वो दिखते कैसे। तो आप बताओ ना श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं। तो जैसे बोला तो श्री जी रोने लग गए। सखी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप, हमसे कोई भूल हो गई प्यारी जो? बोले नहीं, पर तेरा जो मनोरथ है ना मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक श्याम सुंदर को देखा ही नहीं।
सखी कह रही क्या बात कर रही हो आप, निरंतर उनके साथ रहती है, दिन भर उनके साथ रहती है। बोले क्षण क्षण में शोभा पलटावे, को सखी कहो कैसे उड़ावे। हर पल अपनी शोभा पलटाता, एक क्षण में कुछ और लगता, एक क्षण में कुछ और लगता। और ऊपर से ये जड़मती ब्रह्मा कैसी सृष्टि बनाई, क्या ये 2 हाथ दे दिए, 2 पांव दे दिए, 2 नैन दे दिए, पर उस पर दे दी पलक। ता पर पलक करती है बाधा, पलक झपकती हैं तो ऐसे लगता है क्यों ये पलक बनाई विधाता ने। श्री किशोरी जी कहती सखियों से, अब मैं एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगी, मैं निर्माण करूंगी एक नई दुनिया का, और उस दुनिया में मानव का निर्माण भी मैं करूंगी, और उसमें 2 आंख नहीं बनाऊंगी, रोम रोम प्रति नयन बनावे, हर रोम में आंखें होंगी, तब जाकर के कहीं श्याम सुंदर का रूप में देख पाऊंगी, क्योंकि इन 2 आंखों से तो संभव नहीं, देख नहीं पा सकती। ऐसा विरह, ऐसी वेदना कहाँ मिल सकती है भैया। इस विरह, इस वेदना में कोई कहता हो गोपी दुखी थी इसलिए रोती थी, नहीं। गोपी से कहा, उद्धव जी ने आके कहा, नारद जी ने आकर के कहा कि गोपियों तुम यहाँ कितनी दूर है मथुरा, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। उद्धव कहते कृष्ण से कह के हजारों रथ मंगवा दूंगा, तुम सब ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा चलता हूँ। गोपियों ने कहा नहीं उद्धव हमें नहीं जाना, कृष्ण से नहीं मिलना। बोले मिलना तो है पर ऐसे नहीं मिलना, अगर उससे मिलना ही होता तो छोड़ के क्यों जाता, और अगर वो छोड़ के गया तो इसका मतलब है कि उसको उसमें आनंद है। और प्रेम क्या, उसके आनंद में अगर हम बाधा बने तो हमें डूब मरना चाहिए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। कैसा प्रेम है, वो दूर रहे ये उसकी मर्जी, मैं याद करूं ये मेरी मर्जी, मैं उसके याद में डूबा रहूं ये मेरी मर्जी। और उद्धव एक बात और सुन, कह देना उसको, वो ये सोच रहा है मथुरा में बैठा बैठा कि अच्छा रहा इन ब्रज के लोगों से मेरा पल्ला छूटा, अब कोई मिलन नहीं होगा। पर उद्धव हम भी पक्की खिलाड़ी हैं, हमारे पास भी एक रास्ता है कृष्ण को पाने का।